हमने कहा कि भगवत गीता जो है वो एक तरह का हमारा भीतरी संघर्ष है और हम संघर्ष की कहानी है और उस संघर्ष को हम कैसे जीते हैं उसका एक विज्ञान, उसकी एक विधि, उसका एक पूरा प्रोसेस वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पहले अध्याय के जो मेजर डायमेंशंस हैं, 1 से लेके 11वें अध्याय के बीच श्लोक में जो मेन वॉरियर्स हैं उनके बारे में जिक्र होता है और हमने काफी डिटेल से दोनों तरफ के वॉरियर्स के बारे में जाना। ये जो वॉरियर्स हैं हमारे भीतर की प्रवृत्तियां हैं, द इनर टेंडेंसीज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टेंडेंसीज। इसके बाद 12वें से 19वें श्लोक के बीच शंख बजाते हैं और युद्ध की शुरुआत होती है। एंड इसके बाद 20 से लेकर 27 के बीच अर्जुन जब कौरव सेना के निरीक्षण के लिए भगवान से कहते हैं और फिर 28 से 47 के बीच अर्जुन, जो मोहग्रस्त अर्जुन है, अर्जुन जिसे हमने आत्म संयम कहा, जब मोह के वश में हम होते हैं तो हमारा जो ये संयम है या जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है, वो डगमगा जाता है। तो अभी थोड़ा सा जब हम दोनों सेनाओं का वर्णन को समझ चुके हैं, थोड़ी सी बातचीत हमको अर्जुन, उसके युद्ध के ऊपर बैठे, आपने ध्यान दिया होगा कि एक वृतांत है जहां हनुमान जी जो हैं वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हैं, पताका उनके रूप में, और वो वहां, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के घोड़ों के रथ को, घोड़ों के उसको पकड़े हैं, लगाम को। ये जीवन रूपी जो रथ है, इसका कठोपनिषद में भी एक जगह डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, जहां कहा गया कि हमारा जो शरीर है वो रथ है और इस रथ में जो घोड़े हैं वो हमारे सेंसेस हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो टेंडेंसीज हैं वो इसमें अश्व हैं। इसकी जो लगाम है घोड़े की, वो हमारा किसके हाथ में होना चाहिए? अगर वो नियंत्रण, वो कंट्रोल अंधे मन के हाथ में होगा तो जो हस्तिनापुर का हुआ, पूरे साम्राज्य का हुआ, वो हमारे जीवन का होगा। तो हमारे सारे जितने भी सेंसेस हैं, बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है, वो कहाँ से नियंत्रित होना चाहिए? तो अगर हम ध्यान से देखें कि जीवन में आत्म नियंत्रण तब घटित होता है जब हम अपने घोड़ों की लगाम, अपने इंद्रियों की लगाम अपनी आत्मा के अधीन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे भीतर की जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब हमारे भीतर की दिव्यता हमारे सेंसेस के साथ, वो सेंसेस उसके कंट्रोल में होते हैं और तब हम जीवन के साथ दो दो हाथ करते हैं तो जीवन बहुत सरल, सहज प्रतीत होता है। हमें संघर्ष हमेशा बाहर दिखते हैं, हमें जीवन में युद्ध बाहर की तरफ दिखता है। हमें लगता है कि जॉब में प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस के लिए बाहर हर तरफ हमको प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देती हैं। वी कैन सी सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, sometimes different kind of political problem. There could be n number of problems all around us and they may be there, but the biggest problem is the inner one. If at the core you are cool, you are calm, you are relaxed, and you are established into the inner peace, वो जो बाहर का संघर्ष है, वो जो बाहर का द्वंद है, वो आपको छूता भी नहीं है। तो जब हम दोनों वॉरियर्स को देख रहे हैं, दोनों सेनाओं को, अपने भीतर पड़े हुए सारे जो संस्कार हैं
कि नेगेटिव बीज भी हमारे भीतर पड़े हैं और जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो भी हमारे भीतर पड़े हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव प्रवृत्तियां हमारी सुषुप्त अवस्था में हो, कुछ पॉजिटिव प्रवृत्तियां हमारी सुषुप्त अवस्था में हो। दैट इज ऑल पॉसिबल। एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, राइट? तो हम जीवन का जो नियंत्रण है वो बुद्धि के हाथ में, हमारे भीतर की जो इंटेलेक्ट है उसके हाथ में हो, ना कि मन के हाथ में। और बुद्धि से भी जो है वो शुद्ध बुद्धि के हाथ में हो, जो हमारी भीतरी जो कंसाइंस है उसके हाथ में जीवन का नियंत्रण हो। हमारे भीतर के जो कृष्ण है, जो परमात्मा, जो हमारी आत्मा जिसे हम कहते हैं, हमारी जो शुद्ध चेतना है, उसके हाथ में जब जीवन का नियंत्रण होता है तो जीवन जो है सुख पूर्वक जाता है। और इस रथ के शीर्ष पर, अर्जुन के रथ के शीर्ष पर अगर आप देखते हैं तो कहते हैं सिंबॉलिकली हनुमान जी को वहां बिठाया है। और भगवान जो हनुमान है वो डिवोशन के प्रतीक। तो जब हमारे भीतर जो है भाव जो है, डिवोशन या जो प्रेम या जो श्रद्धा है, जो शीर्ष पे जब वो हमें हमारे होती है और हमारा चेतना जो है उसके काबू में हमारे सारे सेंसेस होते हैं, और तब हम जब इस युद्ध का आगाज करते हैं, इस भीतरी संघर्ष का जब हम आगाज करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो विजयश्री प्राप्त होती है, हम उस युद्ध में जीतते हैं। यहाँ पर एक बात और हमको देख लेनी चाहिए। दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के अर्जुन कहते हैं भगवान से कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके और आप मेरा रथ जो है वो खड़ा कर दीजिए। और दोनों सेनाओं के बीच में जो है वो रथ खड़ा हो जाता है और अर्जुन सारे योद्धाओं को एक एक करके देखते हैं। अगर हम महाभारत की कथा को देखें तो आप सबको ध्यान है, अर्जुन अकेले भीष्म से, द्रोण से, कर्ण से, इन सब से एक बार अर्जुन जो है पहले निपट चुके हैं और सबको एक साथ हरा चुके हैं। तो हम सबके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आत्मनियंत्रण प्रकट हो गया, एक बार हमने अपने आप को, सेल्फ मास्टरी हमारे भीतर आ गई, एक आत्मानुशासन हमें जीवन में दिख रहा है, हमने अपने भीतर के भीष्म रूपी अहंकार को जीत लिया है, द्रोण रूपी जो हमारी नेगेटिव आदतें हैं उनको हमने जीत लिया है, जो कि हमारे भीतर की सारी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित करती हैं। अगर हमने सारे उनको जीत भी लिया है तो दिस इज नॉट फॉर एवर, ये फॉर एवर कब होगा? ये उनसे कभी नीचे पलड़ा भारी, कभी उनका पलड़ा भारी, कभी हमारा पलड़ा भारी। लेकिन इस सारे संघर्ष के मूल में जाकर के और एक बात को हमें समझना चाहिए कि आखिर ये लड़ाई है ही क्यों? चाहे तो हमारे भीतर ये संघर्ष क्यों है? हमारे भीतर की नकारात्मक और सकारात्मक ये जो प्रवृत्तियां हैं उनके बीच में संघर्ष है ही क्यों? जीवन प्लेन नहीं हो सकता था क्या? जीवन सिंपल नहीं हो सकता था कि बस हम अच्छे ही होते? तो ये संघर्ष है ही क्यों? इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। और इस संघर्ष का तात्पर्य क्या है? अगर हम इस युद्ध में प्रवृत्त भी हो रहे हैं और हम संघर्ष भी कर रहे हैं तो हमें कहाँ पहुंचना है? क्या हम सबकी मंजिल एक है? अगर आप ध्यान से देखें तो युद्ध की भूमि में जब भगवान कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये युद्ध करना, अपने ही स्वजनों को मारना और मारने के बाद में जो है वो साम्राज्य को प्राप्त कर लेना, ये खून से मेरे रंगे हुए हाथों से अगर मैं इस साम्राज्य को भोगूंगा भी तो भी इससे क्या सुख प्राप्त होगा? क्यों ना मैं सन्यास ले लूं, क्यों ना मैं ये सब छोड़ के जंगल में चला जाऊं और भीख मांग करके जो है मैं खा लूं? क्योंकि इस युद्ध से जो विनाश होने वाला है, जो तनाव होने वाला है, उससे तो मैं कहीं जाकर के और इस तरह से जीवन यापन कर लूं तो ज्यादा बेटर है। तो एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि जब अर्जुन जो है वो खुद सब कुछ छोड़ करके और अहिंसा के मार्ग पे जाने वाले थे, तो भगवान उन्हें रोक रहे, नहीं 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 नहीं, रुको और तुम युद्ध करो। ये थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन अगर आप और एक तरफ
जैसे हमने उस दिन बात की थी कि गीता जो है वो अष्टांग योग का मार्ग प्रशस्त करती है, और अष्टांग योग के उस मार्ग में पांडवों की सेना की तरफ से जो 14 योद्धा खड़े हैं, उसमें से मैंने आपसे कहा था कि पहले 6 और उसके बाद में आगे के 8 योद्धा जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो अष्टांग योग के 8 जो स्टेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बात की थी, हाँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एंड समाधि वो स्थिति जहां हम अपने उस परम चेतना के साथ एकाकार की अनुभूति करते हैं, और जब हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाती है। समाधि के भी बहुत से प्रकार जो है वो योग सूत्र में देखने को मिलते हैं। ध्यान क्या है? जब हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहां हैं, जब हम पूरी तरह से वहीं होते हैं, वर्तमान क्षण में जब हम अपने पूरे जीवन को समेट लेते हैं, वो ध्यान की स्थिति है। धारणा की शक्ति हमें एक दिशा देती है। प्रत्याहार क्या है? योर कैपेसिटी टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशंस। प्राणायाम, प्राण की शक्ति को एक दिशा देना। एक सही आसन क्या है? अपने सिस्टम को, अपने शरीर को एक एक व्यवस्था में लाना। हाँ, और हमने कहा था कि इससे पहले देर आर 10 रूल्स, बेसिक रूल्स जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए। पर ये सारा प्रपंच, ये सब कुछ चाहिए ही क्यों? वाई डू वी नीड इट? तो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भगवान अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं गीता के माध्यम से, वो स्वधर्म की शिक्षा है। वो कहते हैं कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। और अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है? हु यू आर एट कोर। एवरी ह्यूमन, हर इंसान का अपना एक डीप, उसकी एक मूल प्रवृत्ति है, उसका एक मूल धर्म है। जैसे धर्म किसे कहते हैं? कि अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना। तो हर एक चीज जो इस अस्तित्व में है, ब्रह्मांड में है, उसका अपना एक रोल है। देयर इज अ रोल टू प्ले। तो हमारे भीतर हमारा जो रोल है, जो कोर हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारा कोर प्रवृत्ति है, वो क्या है? हमारा कोर पर्पस क्या है? हम जीवन की इस आपाधापी में, जीवन की इस भाग दौड़ में, हम अपने केंद्र को स्पर्श ही नहीं करते। हम याद ही नहीं रखते कि मेरे इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, मेरा मूल स्वभाव क्या है, वो क्या होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये मूल धर्म जो है, स्वधर्म जो है किसी भी व्यक्ति का, अ, वो हमेशा एक ही होगा। मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ उठा रहा हूँ। हमारे एक पेरेंट हैं, ब्रजरतन जोशी जी। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप विनोबा भावे की गीता क्यों नहीं पढ़ते? एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, फर्स्ट टाइम आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट फ्रॉम हिज रीडिंग्स। उन्होंने कहा कि आदमी का, हमारा भी जो कोर है, दैट कैन बी चेंज्ड, बट इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। वो कहते हैं कि आत्म विकास और आत्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। ये जो गीता, जो साइंस ऑफ सेल्फ है, तो ये हमें वो धीरे धीरे उस ग्रेजुअल प्रोसेस की तरफ लेके जाती है। तो कोर में हम कैसे, हम अपनी जो मूल, जो हमारा धर्म है, उस धर्म को ध्यान में रखते हुए, जो मूल हमारा पर्पस है जीवन को जीने का, ये मेरे जीवन को जीने का पर्पस है, ये मेरे जीवन का मकसद है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस, दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट थ्रू माय दिस एग्जिस्टेंस, माय दिस लाइफ। एंड ईच एंड एवरीथिंग इन द कॉस्मोस हैज दैट पर्पस। वो जो हमारा पर्पस है इस जीवन को होने का, इस पृथ्वी पर होने का, इस ब्रह्मांड में होने का, जो हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है वो हमारा मूल धर्म है।
और हमें उसकी पालना करनी चाहिए, वो हमें समझ में आए, वो हमारे जीवन को गाइड करे, हर क्षण, हर पल, हर दिन जो है वो हमारे सामने हो और उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढालें और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और ये संभव है, हम उस तक जा सकते हैं। तो क्यों हम ये सब करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को खोजना चाहते हैं, हम अपनी कोर तक पहुंचना चाहते हैं और हम अपने जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, उसे जो है हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए गीता है, इसलिए इसका पूरा सिस्टम हमारे सामने है। और इसमें जो बाधा पैदा होती है, जो जो समस्याएं पैदा होती हैं, तो 7 जो वॉरियर्स हैं, मैंने आपको बताया था, जो कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, भीष्म जो अहंकार के प्रतीक हैं, कृपाचार्य जो अविद्या के प्रतीक हैं, दुर्योधन जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, एंडलेस रेस्टलेस जो डिजायर्स हैं उनके प्रतीक हैं। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और 6 जो जब भी हम ध्यान में समाधि की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारे भीतर के 6 विकार जो है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, 6 चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। और वो चुनौतियां क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मद से, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है, एक चुनौती हमारे सामने स्पष्ट है, किसके साथ हमें संघर्ष करना है वो हमारे सामने स्पष्ट है। नहीं तो ज्यादातर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ व्हाट वी सी, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अ लाइफ। सो जिसको हम चैलेंज कहते हैं वो क्या है? पैसे मैं कमा नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, दैट इज अ चैलेंज। बच्चों को मैं गाइड नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से मुझे गाइड करना है, दैट इज अ चैलेंज। हाँ, मुझे जितना पढ़ाई करना है मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज अ चैलेंज। मेरे पापा जो है गुस्सा करते हैं, मम्मी गुस्सा करती हैं, समाज, तो समाज के साथ एक संघर्ष है, परिवार के साथ। तो हम बाहर सारे संघर्ष को ढूंढते हैं, बल्कि हम ये नहीं जानते कि जो भीतर घटित हो रहा है वही बाहर से रिफ्लेक्ट होता है। जो जैसे हम हैं, हमारा जैसा भीतर है, जैसे हमारे भीतर है, अगर हम भीतर से अशांत है तो हम अशांति को अपने चारों तरफ रेडिएट करते हैं। अगर हम भीतर से शांत हैं, स्थिर हैं, तो एक शांति हम अपने चारों तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। सो व्हाट वी आर, द वर्ल्ड इज। जैसे हम कोर में हैं, अगर हमको लगता है कि दुनिया अच्छी नहीं है, देन एंड देयर विद दिस वन पर्टिकुलर थॉट, ये दुनिया अच्छी नहीं रह जाती। तो टैगोर साहब कहते हैं, द यूनिवर्स इज नॉट व्हाट इट इज, द यूनिवर्स इज व्हाट यू आर, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो आज के इस बातचीत में हमने जो समझने की कोशिश की, जानने की जो हमने कोशिश की, वो ये थी कि गीता जो है वो भीतर उतरनी चाहिए और हमें अपने उस मकसद तक पहुंचना चाहिए। और कैसे उस तक जाएं, उसके बारे में कल थोड़ी सी और बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।